हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लैमजिया। हर बार की तरह इस बार भी हम लाए हैं एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। बहुत लोग पूछते हैं कि केमिकल्स और सॉल्यूशंस तो सभी यूज़ करते हैं, तो फिर एलोपैथी और होम्योपैथी में डिफरेंस क्या है? ऐसे तो ये दोनों ही मेडिसिन की फील्ड्स हैं, यानी कि होम्योपैथी और एलोपैथी। दोनों अपने आप को सुपीरियर और बेस्ट बताती हैं, लेकिन इनके भी अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। इनके बीच में ऐसे बहुत से अंतर हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए आपको बताते हैं इनके बीच के ऐसे कई बड़े अंतर जिनको जानकर आप ये तय कर सकते हैं कि आप अब से कौन सी दवाइयाँ खाएंगे, एलोपैथी या होम्योपैथी। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। स्टार्ट करने से पहले हम ये बता दें कि हम सिर्फ इन दोनों फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन में एस्टैब्लिश्ड डिफरेंस बता रहे हैं और कुछ एस्टैब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। हम कभी भी किसी को भी मेडिसिन या डोजेस रेकमेंड नहीं कर रहे, क्योंकि किसको कौन सी मेडिसिन कितनी डोजेस में देनी है ये एक्सपर्ट डॉक्टर से अच्छा कोई नहीं बता सकता। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि एलोपैथिक मेडिसिन हमारी बीमारी को प्रिवेंट और क्योर करती हैं, ये एलोपैथिक मेडिसिन एक कांस्टेंट रिसर्च को फॉलो करती हैं। ज़रूरत के साथ इनमें कई बदलाव लाए जा सकते हैं। डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों में ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होते हैं। ये एविडेंस बेस्ड मेडिकेशन फॉलो करता है। होम्योपैथिक सिर्फ एक बीमारी पे फोकस करने के बजाय सेंट्रली इम्यूनिटी को बढ़ाने की कोशिश करता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए कम से कम जितना पॉसिबल हो मेडिसिन डोजेस यूज़ करता है। इसलिए इन मेडिसिन की डोजेस पर्सन टू पर्सन डिफर करती हैं। इसमें हर्ब्स और टॉनिक्स का यूज़ किया जाता है ताकि इनकी एफिशिएंसी बढ़ सके। इन्हें इथेनॉल, जो कि एक तरह का अल्कोहल है, उसके सॉल्यूशन में बनाया जाता है, क्योंकि अल्कोहल एक एक्सीलेंट प्रिजर्वेटिव है जो कि इन हर्ब्स मिक्सचर या कंपाउंड्स की लॉन्गेविटी बढ़ाता है। इसमें इथेनॉल की क्वांटिटी और डाइल्यूशन दवा, बीमारी और उम्र के हिसाब से वैरी करती है। हालांकि होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई मेजर पॉसिबल साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन अपनी एफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए इसमें काफ़ी रिसर्च करते रहने की ज़रूरत है। होम्योपैथिक मेडिसिन सॉल्यूशंस को हम पिल्स के फॉर्म में भी खा सकते हैं। पिल्स एक इनर्ट सब्सटेंस, अक्सर शुगर्स खासकर लैक्टोज से बनती हैं, जिनके ऊपर एक ड्रॉप ऑफ लिक्विड होम्योपैथिक प्रिपरेशन डाला जाता है और फिर उसे इवेपोरेट होने देते हैं। अक्सर जिन लोगों को अल्कोहल से परहेज है वो लोग होम्योपैथिक मेडिसिन को अवॉइड करते हैं। ये रिलीजियस रीजन से भी हो सकता है। ऐसे लोग अक्सर एलोपैथी प्रेफर करते हैं। एलोपैथी की दवाएं तुरंत असर करती हैं क्योंकि इनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, बट सेम टाइम पे इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि हमारी सेहत को काफ़ी अफेक्ट कर सकते हैं। उसी जगह बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के ये होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही स्मॉल डोजेज में होती हैं और इसलिए उनका असर भी बहुत धीमे धीमे होता है। ऐसे में अगर कोई इंसान किसी सीरियस बीमारी से जूझ रहा होता है तो होम्योपैथिक मेडिसिन उसे बचा नहीं पाते। एलोपैथी में बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स, जिनमें आते हैं पेनिसिलिन, अमॉक्सिसिलिन, वैनकोमाइसिन, ऑगमेंटिन एसेट्रा। बहुत सी दवाएं फॉर ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस, जब आपका ब्लड प्रेशर एक लिमिट से ज़्यादा या कम हो जाता है तो उसमें डायूरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एस इनहिबिटर्स जैसे ड्रग्स यूज़ होते हैं। बहुत से लोग डायबिटीज़ में डायबिटीज़ ड्रग्स यूज़ करते हैं, जैसे कि मेटफॉर्मिन, सिगाग्लिप्टिन, DPP-4 इनहिबिटर्स, थाइज़ोलेनाइडोन्स। फिर आते हैं बड़े ही कॉमन बीमारी माइग्रेन की दवाएं, यानी माइग्रेन मेडिकेशंस, जैसे कि एर्गोटामिन्स, ट्रिप्टिन्स, एंटी-नॉजिया ड्रग्स जो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। इंसुलिन इन डायबिटीज़ सबसे कॉमन एलोपैथी ड्रग है जो लगभग हर दूसरा डायबिटिक इंसान यूज़ करता है। डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए ये बेस्ट सोल्यूशन है वर्ल्ड वाइड। थायराइड हार्मोन्स, इन थायराइड जैसे हार्मोनल बीमारी जिसके सिम्टम्स काफ़ी सीरियस होते हैं उसके लिए ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, पेन रिलीवर्स लाइक एसिटामिनोफेन, एस्पिरिन, आइब्यूप्रोफेन, मसल रिलैक्सर्स, कफ सप्रेसेंट्स, सोर थ्रोट मेडिकेशंस, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। होम्योपैथिक प्रैक्टिस करने वाले मोस्टली लाइसेंस्ड डॉक्टर नहीं होते हैं। मोस्टली होम्योपैथिक मेडिसिन नेचुरल सब्सटेंस जैसे कि प्लांट्स, मिनरल से बनी होती हैं, लाइक आर्निका, जो कि सबसे पॉपुलर होम्योपैथिक ड्रग है। ये कई वैरायटी में आता है और इसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। बेलाडोना भी एक फेमस होम्योपैथिक दवाई है जो कि आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। मैरीगोल्ड एक प्लांट डिराइव्ड ड्रग है
और ये प्लेसिबो यानी कि सप्लीमेंट की तरह भी काम करता है। लेड अपने नाम की तरह प्लम्बियम कंटेन करता है और कुछ सीरियस बीमारी जैसे कि किडनी स्टोन को सही करने में कारगर है। लैवेंडर एक ब्यूटी प्रोडक्ट की तरह भी यूज़ किया जाता है। इसके इफेक्ट स्किन और बालों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। फॉस्फोरिक एसिड, ये एक रेयरली यूज ड्रग है जो कि सिर्फ कुछ ही कंडीशन में यूज़ किया जाता है। ये सब ड्रग्स अल्कोहल के कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस नहीं होती हैं। एडिशनली होम्योपैथी मेडिसिन्स यूजुअली टेस्टेड और मेडिकली रेगुलेटेड नहीं होती हैं। ट्रीटमेंट्स एंड डोजेस सबके लिए बिल्कुल अलग अलग हो सकती हैं और ज़रूरी नहीं कि एक इंसान को पर्टिकुलरली होम्योपैथी या एलोपैथी सूट करे। अभी भी इन रेमेडीज पे कई रिसर्च इमर्ज कर रही हैं। रोज़ कुछ ना कुछ अपडेट हो रहा है और दोनों ही फील्ड काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस कर रही हैं। आज की जानकारी के बाद आप सब ज़रूर ही एलोपैथिक और होम्योपैथिक का डिफरेंस जान गए होंगे। अब ये फैसला आपका है कि आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है, एलोपैथी या होम्योपैथी। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए बेहद हेल्पफुल रही होगी। सो थैंक यू, स्टे हेल्दी एंड लॉट्स ऑफ रिगार्ड्स फ्रॉम ग्लैमडिया।